बांग्लादेश के टेस्ट कैप्टन नजमुल हसन शांतो ने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया गया है। ये रेजिग्नेशन काफी सडनली आया क्योंकि अभी बांग्लादेश क्रिकेट में ऑलरेडी बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं शाकिब अल हसन को लेकर, कोच को लेकर। क्योंकि पीसीबी में और बड़े बड़े ड्रामे चलते हैं, इसी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट इतनी हाईलाइट नहीं होती। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 2-3 महीने से तो बांग्लादेश क्रिकेट एक अलग ही लेवल पे चल रही है। सबसे पहले शाकिब अल हसन, जो कि रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते थे, जो बांग्लादेश की पीएम थी, उनको लेकर जो प्रोटेस्ट हुए कंट्री में, उसके बाद शाकिब अल हसन को भी बहुत ज्यादा टारगेट किया गया। इनफैक्ट एक ग्रुप है बांग्लादेश में जो शाकिब अल हसन को बांग्लादेश में घुसने नहीं देना चाहता। शाकिब अल हसन ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि ढाका टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच होगा, जो साउथ अफ्रीका के साथ पहला टेस्ट मैच था। लेकिन इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, मशरफी मुर्तजा जो इसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनके घर को जला दिया गया था। तो शाकिब अल हसन ने डिसाइड किया कि अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वो बांग्लादेश आएंगे ही नहीं, वो बांग्लादेश नहीं आए। और उनका जो फेयरवेल टेस्ट मैच था वो शायद अब होगा ही नहीं। और अब शाकिब अल हसन रिटायर्ड हैं नहीं है, ये शाकिब अल हसन कहते हैं ये मुझे भी नहीं पता, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बताएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो किस किस्म का केओस है ये, जिसके बारे में खुद प्लेयर को नहीं पता। वो उन्हें ये भी नहीं पता कि आगे उन्हें किसी व्हाइट बॉल टीम में भी रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनके सिलेक्शन को लेकर भी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोग उन्हें मर्डरर मानते हैं। इनफैक्ट उनके नाम पर एक मर्डर केस रजिस्टर कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये वैसा मर्डर नहीं है, क्योंकि उस पार्टी के सारे लीडर्स के ऊपर एक कंबाइंड केस किया गया है, क्योंकि उन प्रोटेस्ट के दौरान जो बांग्लादेश की पीएम थी, उन्होंने कुछ ऑर्डर दिए थे जिसकी वजह से काफी लोगों को मारा गया था। तो ये उस तरीके का मर्डर केस है जिसमें पुलिस ने प्रोटेस्ट में कुछ लोगों को मारा था, लेकिन उसके रीजन ये पार्टी थी, जिस वजह से शाकिब अल हसन के ऊपर केस रजिस्टर्ड है। लेकिन एनीवेज एक केस रजिस्टर्ड है, और अभी जो पॉलिटिकल सिनारियो है, हो सकता है कि शाकिब अल हसन को किसी मुसीबत में पड़ जाए, पुलिस के लफड़ों में पड़ जाए, या वो भीड़ इनके घर पे हमला कर दे जैसे मशरफी मुर्तजा के घर पे किया था। तो इस वजह से शाकिब अल हसन नहीं आ रहे। उसके बाद कोच हथुरा सिंगे जो है, चंडिका हथुरा सिंगे, उन्होंने ऊपर इल्जाम लगा कि 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने नसूम अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर को एक थप्पड़ जड़ दिया ड्रेसिंग रूम के अंदर, और कॉलर पकड़ के उन्हें धमकी दी कि जब मैं बोलूं तो तुरंत काम होना चाहिए। उस बात को लेकर बांग्लादेश के सपोर्ट स्टाफ ने भी प्रोटेस्ट किया। उसके बाद बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन जैसा अभी फकर जमान के साथ हो रहा है, आपकी जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो ढक जाती हैं, लेकिन जब आप कुछ ऐसा क्राइम कर दो, जैसे या ऐसा कोई ऑफेंस कर दो, रादर क्राइम नहीं, आप ऐसा कोई ऑफेंस कर दो जिसकी वजह से मैनेजमेंट इरिटेट हो जाए, तो फिर वो छोटी छोटी चीजें भी हाईलाइट हो जाती है। जैसे फकर जमान की ट्वीट के बाद उनकी फिटनेस को इंपॉर्टेंट बना दिया गया, उसी तरीके से चंडिका हथुरा सिंगे के ये जो इंसिडेंट है, इसके बाद ये जो छुट्टियां लेते थे उस चीज को भी बनाया गया वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इट सस्पेंशन, क्योंकि वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी तो इंपॉर्टेंट होता है। तो वो वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, डिसिप्लिनरी रीजंस हो गए, और उन्हें अचानक से फायर कर दिया गया। नजमुल हसन शांतो जो इसी साल कैप्टन बने थे फरवरी में, वो उनका एक रैपो था कोच के साथ, और वो कोच के साथ मिलकर टीम को डेवलप कर रहे थे। अब सडनली ये कोच चले गए, फिल सिमंस आ गए हैं नए कोच। तो नजमुल हसन शांतो हु इज ओनली 26 ईयर्स ओल्ड, उनके लिए ये बहुत बड़ा केओस है, क्योंकि हर मैच से पहले उन्हें समझ नहीं आता कि शाकिब अल हसन टीम में होंगे नहीं होंगे। आपको याद हो कि पिछले साल वर्ल्ड कप से पहले तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन के बीच काफी झगड़ा हो गया था, काफी बातचीत हो गई थी। कहीं ना कहीं उस तरीके का माहौल भी ड्रेसिंग रूम में रिफ्लेक्ट करता है। और शांतो जो अभी वैसे तो कैप्टन है, लेकिन काफी जूनियर है, वो अभी बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पता है वो एशिया में जो कल्चर है, अब वो शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम और भी जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नजमुल हसन शांतो की परफॉर्मेंस पे ये स्ट्रेस दिखने लगा है। पिछले 7 टेस्ट मैचेस से उनका एवरेज सिर्फ 20-21 का रहा है, और सिर्फ एक 50 प्लस स्कोर है जो उन्होंने इंडिया में बनाया था। तो ये जो पर्सनली उनका फॉर्म में डिक्लाइन आया है, यही रीजन है। उन्होंने बोर्ड से कहा है कि मैं इतना स्ट्रेस लेके नहीं खेल सकता, मैंने सोचा था कि मैं कैप्टेंसी और बैटिंग को अलग रखूंगा, लेकिन ये नहीं कर सकता। और यही चीज मोमिनुल हक के साथ भी हुई थी, जो इनके पहले कैप्टन थे। उनकी फॉर्म तो इतनी गिर गई थी, इनफैक्ट उनके करियर की स्टार्ट जबरदस्त थी,
100 आता था हर दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में। इनफैक्ट उनका वन ऑफ द बेस्ट एवरेजेस था पहले 8 या 9 100 तक इन द वर्ल्ड, आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन फिर ऐसी फॉर्म गिरी कि शायद वो एकदम, मतलब आप समझो टीम से ड्रॉप होने के वर्ज पे आ गए थे। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने समझ लिया कि कैप्टेंसी इज द रीजन, उन्होंने रिजाइन किया कैप्टेंसी से, और फिर उनकी फॉर्म, आई वुड नॉट स्टिल से कि वापस उस लेवल पे आई है, लेकिन एटलीस्ट टीम में टिके हुए हैं, तो कुछ आप कह सकते हो पीस ऑफ माइंड उन्हें मिला है। मोमिनुल हक सबसे पहले कैप्टन बने थे पिछले साल दिसंबर में, जब उस टाइम के कैप्टन शाकिब अल हसन को कुछ इंजरी हो गई थी और इन्हें इंटरिम कोच कैप्टन बनाया गया था एक टेस्ट मैच के लिए वर्सेस न्यूजीलैंड। जी हाँ, यही न्यूजीलैंड जो इंडिया को 2-0 हरा चुकी है अभी। इसी न्यूजीलैंड टीम यही सारे प्लेयर्स को पिछले साल बांग्लादेश ने टेस्ट मैच हराया था, जो कि शांतो का पहला टेस्ट था एज कैप्टन, और उसमें शांतो ने एक सेंचुरी भी बनाई थी। थर्ड इनिंग्स में एक 100 लगा था, और उसके बाद ये डिस्कशन शुरू हो गया कि क्या शांतो को ही फुल टाइम कैप्टन बना दिया जाए, क्योंकि अपनी कैप्टनसी में उन्होंने बैट से भी परफॉर्म किया और टीम भी जीती। तो फिर शांतो को फरवरी में ऑफिशियली कैप्टन अनाउंस कर दिया गया, और शांतो उसके बाद से ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन गए। लेकिन फिर बांग्लादेश क्रिकेट, आपको पता ही है, डिक्लाइन पे आई। बांग्लादेश क्रिकेट ने वर्ल्ड कप में भी बहुत पुअर परफॉर्म किया। इनफैक्ट वर्ल्ड कप से ठीक पहले वो यूएसए से भी एक सीरीज हार गए थे, T20 सीरीज 3 मैचेस की थी, पहले दोनों मैचेस हार के वो सीरीज हार गए थे, लास्ट में डेड रबर जीता था। तो ऑलरेडी वो बांग्लादेश क्रिकेट का डिक्लाइन आ गया था। हथुरा सिंघिया के ऊपर भी क्वेश्चन उठ गए थे। फिर जब पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने सीरीज जीती, तो लगा कि शायद अब शांतो को एक अचीवमेंट मिल गई है, एक सक्सेस मिल गई है, जिसके ऊपर टीम को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर इंडिया में जब आके वो हारे, इंडिया में तो वैसे एनीवेज एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कुछ ऐसे जीत पाएंगे, लेकिन जब वो हारे, उसके बाद जब T20 सीरीज में हार गए, तो वापस से ये क्वेश्चन उठने लग गए कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट तो खुद गिरी हुई थी, शायद इस वजह से हम जीत गए, हमारी टीम अभी भी बहुत पुअर परफॉर्म कर रही है। और अब जो पहला टेस्ट मैच ये होम में हारे हैं साउथ अफ्रीका से, उसके बाद अब ये बात उठनी शुरू हो गई है कि शायद शांतो इज नॉट डूइंग हिज जॉब वेल, शांतो की फॉर्म को लेकर सवाल उठ गए हैं, और इसीलिए शांतो ने डिसाइड किया कि वो कैप्टेंसी छोड़ देंगे। और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन लिया है शांतो ने। अपना करियर स्पॉइल करके इस टीम को कैप्टन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगला कैप्टन कौन है, क्योंकि लिटन दास को भी एक बार कैप्टनसी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने भी सेम रीजन दिया था कि मैं इस टीम को कैप्टनसी नहीं कर सकता जिसमें मैनेजमेंट और प्लेयर्स के बीच इतना झगड़ा रहता है, प्लेयर्स का आपस में नहीं बनता, तो मैं ये स्ट्रेस नहीं पाल सकता। और लिटन दास ने बैकआउट कर लिया था, जबकि एक्सपीरियंस वाइज लिटन दास की बारी आती है अभी कैप्टनसी की। तो फिर आपके पास ऑप्शन एक ही बचते हैं, मेहदी हसन मिराज। लेकिन वो भी एक काफी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर है। किसी सीरीज में ऐसा लगेगा कि ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, और अगले सीरीज में वो बहुत ही ऑर्डिनरी हो जाते हैं। ये भी बात उठ रही है कि बांग्लादेश में एक यंगस्टर है तौहीद हृदय, उन्हें T20 कैप्टेंसी या व्हाइट बॉल कैप्टेंसी दे दी जाए। लेकिन अब इसको लेकर जो भी डिस्कशन है वो शायद अभी हो, या 6 तारीख से अफगानिस्तान के साथ बांग्लादेश की एक 3 मैचेस की ODI सीरीज है, में भी शायद उसके बाद हो। लेकिन जो भी हो, ये बांग्लादेश क्रिकेट में जिस तरीके की उथल पुथल है, ये पीसीबी से कुछ खास अलग नहीं है। लेकिन हाँ, पीसीबी में एक अलग लेवल पे चलती है, वहां तो कोच सेलेक्टर सब बदलते हैं, यहाँ कम से कम सिर्फ कैप्टन बदलता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।